जे कहना जो रंगमंच आया है वही बनो जाए, जे नहीं बनना चाहिए, मझार नहीं बनना चाहिए। देखो चार के सहमत के लिए बना है, उठने बैठने के लिए। अब ये नहीं है कि अब तुम वहाँ मज़ार बना लो। जो विधायक निधि से रंगमंच बना हुआ है उसके ऊपर लैंड जिहाद किया गया है, इसको अगर नहीं हटाया गया तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता। इस तरह से जब सरकारी संपत्ति पर इस तरह से कब्जा हो रहा है तो कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो रंगमंच है वो रंगमंच के तरीका ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें आप अपना हक जमाओ। जबलपुर जिले की मझौली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले मुड़कुरू गांव इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जो रंगमंच बनाया गया था, सरकारी रंगमंच, और उस पर किस तरह से यह मज़ार का रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो मद का जो विधायक निधि के मद से इस रंगमंच का निर्माण किया गया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए की राशि से इसे बनाया गया। वर्ष 2022-23 में तैयार किया गया था। जो ग्राम पंचायत वही निर्माण एजेंसी उसी ग्राम पंचायत द्वारा इसे बनाया गया है। लेकिन रंगमंच बनने के बाद उसे एक मझार का रूप दे दिया गया। उसमें बाकायदा चादर डली हुई है। एक मझार का स्वरूप देने की तैयारी में यहाँ पर कुछ अवैध कब्जाधारी कहना चाहिए जो हैं वो तैयारी में है। तो साफ तौर पर लापरवाही भी कही जा सकती है कि प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह किस तरह से जब सरकारी संपत्ति पर इस तरह से कब्जा हो रहा है तो कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा प्रशासन के अधिकारी किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं और जो लोग जिन्होंने इस तरह से कब्जा कर उसे मझार बनाने की कोशिश की है उन पर क्या कार्रवाई होती है। मुड़कुरू में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया कि जो विधायक निधि से रंगमंच बना हुआ है उसके ऊपर लैंड जिहाद किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। आपत्ति के उपरांत हम लोग अभी माननीय एसडीएम महोदय को और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को हमने बताया है कि जिस प्रकार का ये लैंड जिहाद पूरे जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, इसको बजरंग दल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अभी 3 दिन की उनको मोहलत दी है। अगर 3 दिन के अंदर इस प्रकार से लैंड जिहाद जो सरकारी रंगमंच के ऊपर बनाया गया है, मज़ार बना दी गई, इसको अगर नहीं हटाया गया तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता और माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं कि तत्काल 24 घंटे के अंदर रंगमंच के ऊपर से इस प्रकार का अवैध लैंड जिहाद को हटाने का कष्ट करें। इस बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया पर्सन के माध्यम से ही, और इससे पूर्व में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जो भी इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और ये हम पंचायत से भी बात कर रहे हैं किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। पंचायत में आखिर किस तरह से लैंड जिहाद हो रहा है, किस तरह से सरकारी रंगमंच के अंदर एक मज़ार बना दी गई, उसी मामले की लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से यह कब्जा हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, किसके द्वारा किया गया। उसी के लिए हम बातचीत करने के लिए अब बस्ती में पहुंचे हुए हैं। यह मुड़कुरू ग्राम पंचायत की पेपरिया बस्ती के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, आपके जो समीपी जो मुड़कुरू गाँव है वहाँ पर जिस तरह से रंगमंच में मज़ार बना कर एक रूप दे दिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया, क्या कहेंगे, उस पर क्या कहना है आपका? हमारे जे कहना जो रंगमंच आया है वही बनो जाए, जे नहीं बनना चाहिए, मझार नहीं बनना चाहिए। किसको दोषी मानते हैं आप इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे? सचू है, सरपंच है, सरपंच और सचू जो सरपंच सचिव की मतलब कहना चाहिए, ग्रामीणों का कहना है कि लापरवाही की वजह से। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपके गांव में मुड़कुरू गांव है, वहाँ पर जिस तरह से जब तालाब के किनारे जो रंगमंच बनाया गया, लोगों के उपयोग के लिए बनाया गया, तो उस पर एक मज़ार का रूप दे दिया गया, उस पर कब्जा, तो आपको मालूम है कब बना ये? नहीं, ये तो हमें पता नहीं है हम, क्योंकि लेकिन भाई जो मज़ार के लिए तो नहीं है, वो उसके लिए बना है रंगमंच जनता के लिए, तो उसको उपयोग करने चाहिए कि मज़ार को नहीं बनाने चाहिए ना वहाँ पे। भाई देखो चार के सहमत के लिए बना है, उठने बैठने के लिए। अब ये नहीं है कि अब तुम वहाँ मज़ार बना लो। भाई चार जनता उपयोग करे तो अच्छा है वहाँ पे, भाई मज़ार के लिए नहीं है। क्या मांग करेंगे आप इस पर प्रशासन से? भाई अब बोलो, सरपंच सचिव को बोलनी चाहिए कि भाई हम रंगमंच दिए बनाने के, चार जनता के लिए बैठने उठने के मज़ार के लिए थोड़ो दिए। तो देखिए साफ तौर पर कहना है ग्रामवासियों का कि मज़ार के लिए पैसा नहीं आया था, मज़ार लेकर उसे रूप दे दिया गया, और जो ग्राम पंचायत द्वारा रंगमंच बनाया गया उस पर कब निर्माण कर दिया गया, कब उसे मज़ार का रूप दे दिया गया, वह आरोप भी जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, चाहे सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, सचिव हो, उन पर भी लगा रहे हैं। आपसे जान, एक मज़ार बना दी गई, रंगमंच के लिए पैसा आया, रंगमंच बनाया जाता, उसके बाद उसे मज़ार का रूप दे दिया गया, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे आप इस पर? उसको देखने के उसके अनुसार ये है कि भाई देखो, जो रंगमंच है वो रंगमंच के तरीका ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें आप अपना हक जमाओ। रंगमंच में ऐसा नहीं है, वो जो रंगमंच है रंगमंच ही रहना चाहिए। अब इसमें तो विवाद वाला सिस्टम बन रहा है कि हमारे भाई रंगमंच आया उसमें हम अपना हक जमा लें, ये गलत चीज़ है।
क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या होना चाहिए कार्रवाई उस पर? उस पर कार्रवाई ये होना चाहिए, जो रंगमंच है रंगमंच ही रहना चाहिए, उसमें मज़ार नहीं बनना चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए हमने पिपरिया गांव के बस्ती के लोगों से बातचीत की। इस दौरान जब हम मौके पर थे तो हमने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वो वहां से चले गए। लेकिन साफ तौर पर ये बात जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकारी पैसे का निर्माण, रंगमंच का निर्माण किया गया सरकारी पैसे से, और उसके बाद उसे एक मज़ार का रूप दे दिया गया है। निश्चित तौर पर पूरा मामला जो है बेहद गंभीर है, संवेदनशील है, पूरा जांच का विषय है। और जो ग्रामीण है वह भी मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए, और जो रंगमंच बनाया गया है वह रंगमंच ही रहे, उसे मज़ार का रूप ना दिया जाए। देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।